आखिर भगवान श्री राम ने वनवास के 14 वर्ष कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और वो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में ही रहने का अधिकार था तथा अन्य किसी नगर में जाना उनके लिए प्रतिबंधित था। भगवान श्री राम ने अपने वचन का भलीभांति पालन किया और 14 वर्ष तक अपनी पत्नी माता सीता साथी लक्ष्मण के साथ वनवासी के भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया और आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का पूरा मार्ग और साथ ही वो 6 स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहां पर स्वयं भगवान श्री राम रुके थे। दोस्तों, सबसे पहले है तामसा नदी का तट। दोस्तों, भगवान श्री राम ने अयोध्या से विदा लेने के बाद श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमन के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे और सूर्योदय होने से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। अगली है श्रृंगवेपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राजा की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उन्हें वहां बहुत ही आदर सत्कार से रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौटने का आदेश दिया और उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार वो कुरई गांव उतरे। दोस्तों, अगला है प्रयाग। गंगा पार कर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद के साथ प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे चले गए। आगे वे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा तो उन्होंने यमुना पर चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया और अगला था चित्रकूट। दोस्तों, कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां उनकी भरत से मुलाकात हुई थी जब उन्हें भरत वापस अयोध्या लेने आए थे। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपने खड़ाऊ थमा दिए। दोस्तों, इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वन में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसया से उनके आश्रम में उनकी भेंट ली। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वन में श्री राम ने अपने वनवास के 10 से 12 साल बिताए थे और यहाँ पर ही उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य मुनि से भी हुई थी। दोस्तों, उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण एक साथ एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर ही श्री राम को स्वयं शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता के विवाह के चलते शूर्पणखा को माता सीता पर क्रोध आ गया और उसी बीच लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। दोस्तों, यही वो स्थान था जहाँ पर रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था और तब उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और फिर माता सीता का अपहरण होने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा निकल गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। और दोस्तों, उसके आगे की रामायण तो आप सब जानते ही है। तो यही वो 6 मूल स्थान थे जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय को काटा था। आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे।